Hello, dear students. We will continue the chapter we have started. अब देखें हमने जो है वो बटन बटन का सिर्फ पहला एक पैरा हमने पढ़ा था। अब जो है उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखें हमने एक पैरा पढ़ा था। आप लेसन नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, उसमें आप बटन बटन का पहले पैरे से आगे आप अपनी बुक्स खोल लीजिएगा और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। After she had put the lamb chops in the broiler. After she had put the lamb chops, यानी ब्रॉयलर हम कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द अवन, मतलब अवन का जो लोअर पार्ट होता है, जालीदार हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं ब्रॉयलर। ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखें, ये आपके पास एक ब्रॉयलर है और ब्रॉयलर का जो लोअर पार्ट होता है, ये जो जाली होती है, उसको जो है हम कहते हैं ब्रॉयलर। अच्छा, मतलब कि ब्रॉयलर में यानी चूल्हे में आप कह सकते हैं। चूल्हे में भेड़ के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद, ठीक है, पुट द लैम्ब चॉप्स, चॉप्स मतलब पीसेस, यानी जो भेड़ का गोश्त है उसके जो टुकड़े हैं उसकी वो बात कर रहे हैं कि आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, चूल्हे में या जालीदार चूल्हे में या सिर्फ चूल्हे में भेड़ के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई टू ओपन द पैकेज, बंडल खोलने के लिए, मतलब बंडल खोलने के लिए बैठ गई। यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस एक है लेकिन दो एक्शन हो रहे हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक हमारे पास अर्लियर एक्शन होता है, एक हमारे पास लेटर एक्शन होता है। तो जो हमारे पास अर्लियर एक्शन होगा, जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन हो, जो अर्लियर एक्शन होगा उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और जो हमारे पास लेटर एक्शन होता है उसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, इसमें हो गया कि चूल्हे में भेड़ के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद वो बंडल खोलने के लिए या पलंदा खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन यानी डिब्बे के अंदर, इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फासन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। कहते हैं इनसाइड द कार्टन, कार्टन के अंदर मतलब डिब्बे के अंदर, वॉज अ पुश बटन यूनिट, दबाए जाने वाला बटन था। फॉसन मतलब अटैच्ड या टाइड, अटैच्ड भी कह सकते हैं, टाइड भी इसका मानी हम ले सकते हैं। टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स मतलब एक छोटे लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। कहता है कि उस पलंदे के अंदर एक दबाए जाने वाला बटन यूनिट था जो कि एक छोटे लकड़ी के डिब्बे के साथ जोड़ा गया था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, अ ग्लास डोम मतलब एक मेहराबी शीशा। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास बटन है, ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे एक मेहराबी शीशे ने इसको बटन को ढांपा हुआ था और यहां पे इसके एक लॉक लगा हुआ था। कहता है कि अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, कहता है कि मेहराबी शीशे ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसको उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह के साथ मुकफ्फल था, मतलब कि ये यहाँ पे लॉक था, मुकफ्फल था। उसके बाद है जी शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न ओवर मतलब चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, उल्टा देना उसको। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को घुमाया, एंड सॉ और देखा, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर यानी तय किया हुआ कागज का टुकड़ा। फोल्डेड रैप्ड को कहते हैं, मतलब कि रैप किया हुआ, तह किया हुआ, फोल्ड किया हुआ। एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और कागज का तय किया हुआ टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो कि डब्बे के पैंदे के साथ शफाफ टेप के साथ जोड़ा गया था, यानी वो जो शीशे वाली टेप होती, जो शफाफ टेप होती है ना, उसको हम स्कॉच टेप कहते हैं। तो कहता है शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने डिब्बे यूनिट को घुमाया
और एक छोटा तय किया हुआ कागज़ का टुकड़ा देखा जो कि डिब्बे के पैंदे में शफाफ टेप के साथ जोड़ा गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको उखाड़ दिया, मतलब ऐसे उखाड़ दिया, प्लग कर दिया, यानी पुल इट ऑफ का मतलब, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लग कर देना, प्लग। अच्छा, तो मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, यानी कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, यानी किसी से मुलाकात करने जाना। तो मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे आपसे मिलने आएगा। तो PM जो है ये पोस्ट मेरिडियम के लिए इस्तेमाल, इसका एब्रीवेशन जो होता है पोस्ट मेरिडियम, और AM जो होता है वो एंटी मेरिडियम होता है। ये देखें कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो होता है उसको AM कहते हैं, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले तक, ठीक है, 12 बजे से पहले तक वो PM होता है। अच्छा, आप देखिए, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, बिसाइड हर मतलब अपने करीब। एक बिसाइड्स होता है, जब S लगा दिया जाता है उसका मतलब होता है के अलावा, लेकिन ये प्रेपोजिशन है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने नज़दीक सोफे पर रख दिया। उसके बाद है शी री रीड द टाइप नोट, री रीड दोबारा पढ़ना, शी री रीड द टाइप नोट, उसने दर्ज की हुई इबारत को दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, यानी उसने मुस्कुराते हुए दर्ज की हुई इबारत को दोबारा पढ़ा, री रीड किया, यानी शी री रेड, इसको री रेड करेंगे, पढ़ेंगे, यानी री रीड हम नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है इसके स्पेलिंग सेम रहते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म तो रीड ही होगी, फिर रेड रेड हो जाएगा, स्पेलिंग यही रहेंगे। उसके बाद है फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हात के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो बावर्ची खाने में वापस गई, टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, कहता है कि जो दरवाजे की घंटी है, दरवाजे की घंटी 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी, आई गेट इट मतलब मैं देखती हूँ या मैं देखूंगी। तो आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर अपने रिहायशी कमरे में था, पढ़ रहा था, मतलब कि आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर रिहायशी कमरे में मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था। उसके बाद देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, यानी वहाँ हॉल वे में यानी कह लें कि जो आपके रूम के बाहर जो एक बरामदा टाइप जो होता है उसको हम हॉलवे कहते हैं। तो कहता है कि बरामदे में एक पस्त कामत शख्स खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, उसने अपनी हैट उतारी एज नॉर्मा, जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, मतलब जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपनी हैट उतारी। मिसेस लुइस, उसने मतलब कि ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, पोलाइटली मतलब सॉफ्टली, बड़ी शाइस्तगी के साथ दरियाफ्त किया, इंक्वायर किया, ठीक है, उसने मतलब शाइस्तगी के साथ दरियाफ्त किया। मिसेस लुइस मतलब क्या आप मिसेस लुइस हैं? यस, उसने भी आगे सवारी, यस मतलब उसने कहा है जी आप खैरियत से, आप क्या क्यों पूछ रहे हैं? आई मिस्टर स्टीवर्ट, ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराहट को दबाया, मतलब कि जब मुस्कुराहट आ रही हो लेकिन बंदा उसको दबा ले। रिप्रेस्ड अ स्माइल, शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, उसे अब ये मतलब कि उसे यकीन हो गया था कि ये कोई फ़रोख्तकारी की क्या लेंगे टेक्निक है, ठीक है, यानी तकनीक है ये फ़रोख्तकारी की। मतलब जब कोई बंदा कोई प्रपोज़ल लेके जाता है कोई चीज़ बेचने के लिए, जो वहाँ पे कारोबारी गुफ्तगू होती है, जो वो चीज़ बेचने के लिए जाता है उसको सेल्स पिच कहते हैं। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। देखें, जब किसी की कही हुई बात हूबहू लिख दी जाती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, और बाकी जितने भी जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, या कोई कॉमा इस्तेमाल होता है, तो फिर हम वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चेंजिंग करते हैं अगर उसका उस सेंटेंस के साथ ताल्लुक़ है तो। अच्छा, उसके बाद है आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, तुम जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा सख्त हो गया था, ऑफेंसिव मतलब रूड हो गया था। नो,
आई डोंट थिंक सो, नहीं मेरा ये ख्याल नहीं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मतलब उसने कहा कि आई डोंट वांट टू नो, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनेटरली, यानी मॉनेटरली पैसे के लिहाज से, माली लिहाज से, मतलब उसने जो कहा कि कीमती साबित हो सकता है, उसने कहा माली लिहाज से ही कीमती साबित हो सकता है। तो शी चैलेंज, उसने ललकारा। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। नोडेड, हाँ में सर हिलाना। नोडेड मॉन्टेरली, माली लिहाज से। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्रॉन्ट, नॉर्मा ने तेवड़ी चढ़ाई, मतलब कि माथे पर बल चढ़ाना। नॉर्मा ने माथे पर बल चढ़ाए या तेवड़ी चढ़ाई। स्काउल, जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉन को, स्काउल। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया, एटीट्यूड पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह द, आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल, आर्थर ने रिहायशी कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। वट इज़ दैट गैजेट एनीवे, कहता है कि बहरहाल ये क्या चीज़ है, मतलब ये मशीन क्या है। उसके बाद वो कहता है इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इसकी वजाहत में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, क्या तुम कोई चीज़ बेच रहे हो। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर हिलाया, मतलब ना में सर हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, शी सेड, उसने कहा अप टू यू, मतलब तुम पे है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सारा कुछ मामला अब तुम्हारे हवाले है, देखो अब क्या करना है। तो ही हैजिटेटेड, यानी वो हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया, सैट बैठ गया। ही रीच्ड इन टू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला, मतलब कि इस तरह कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालना, उसको हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रीच इन टू। तो इस तरह कहता है कि ही रीच्ड इन टू एन इनसाइड कोट पॉकेट, कहता है कि उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रॉ की सेकेंड फॉर्म, मतलब निकलवाना या निकालना। एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलॉप, कहता है कि उसने एक छोटा बंद किया हुआ, सील्ड मतलब बंद किया हुआ, एनवेलॉप लिफाफा, उसने छोटा बंद किया हुआ लिफाफा निकाला। इनसाइड हियर इज आ की टू द बेल यूनिट डॉम, इसके अंदर मेहराबी घंटी की चाबी है। इनसाइड हियर यानी इसके अंदर, यहाँ अंदर, मतलब उसने उस लिफाफे की तरफ इशारा किया होगा, लिफाफे का बताया होगा। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलॉप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने लिफाफा यानी कुर्सी के साथ मेज़ पर रख दिया, चेयर साइड टेबल। उसके बाद कहता है द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, कहता है ये घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए। आस्ट आर्थर, आर्थर ने पूछा। इफ़ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन को दबाते हो, या अगर तुम, वो कहता है कि बटन को दबाओगे। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने पस्त कामत शख्स को घूरा। स्टेयर मतलब वॉच कॉन्स्टेंटली समथिंग विदाउट ब्लिंकिंग योर आई। तो कहता है कि ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान नजर आए। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, लेकिन मैंने तो अभी अभी वजाहत कर दी है, मतलब मैंने अभी अभी वजाहत कर दी है। ही सेड, उसने कहा। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है, क्या ये एक अमली मजाक है। आस्ट आर्थर, आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, कहता है बिल्कुल नहीं।
द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, कहता है कि ये पेशकश मुकम्मल तौर पे हकीकी है, मतलब ये खालिस है। यू आर मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम हमसे तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लें। व्हाट डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने मुतालबा किया। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट बुखलाया हुआ नजर आया। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी, मैं मतलब कि मुझे आज़ादी नहीं है। लिबर्टी मतलब मुझे फ्रीडम नहीं है, मुझे आज़ादी नहीं है। टू टेल यू दैट, आपको ये बताने की, यानी आपको ये बताने की मुझे आज़ादी नहीं है। ही सेड, यानी आई एम अफ्रेड ये तब इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज़ इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई ऐसा जवाब देना चाहते हैं जो आप देना नहीं चाहते, मतलब किसी चीज़ से इनकार करना चाहते हैं और आप इनकार करना नहीं चाहते, तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट कम एट योर पार्टी। अच्छा, जैसे नेक्स्ट है जी, ही सेड, उसने कहा, हाउएवर आई अश्योर यू, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कहता है कि ये तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह की है। आई थिंक यूड बेटर लीव, कहता है कि मेरा ख्याल है कि बेहतर है तुम चले जाओ। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठा। ऑफ कोर्स, मतलब ठीक है मैं चला जाता हूँ, बेशक। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे 1 या 2 दिन सोचने की कोई परवाह नहीं करेंगे? मतलब क्या आपको यकीन है इस बात की कि आप इसके बारे 1 या 2 दिन नहीं सोचेंगे? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन यूनिट उठाया। एंड द एनवेलॉप, और लिफाफा, यानी बटन यूनिट और लिफाफा उठाया। एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड्स, और इसे मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। ही वॉकड इनटू द हॉल, वो हॉल में गए। एंड पुल्ड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। आई लीव माई कार्ड, सेट मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊँगा, यानी मैं कार्ड छोड़े जा रहा हूँ अपना। तो ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने दरवाजे के साथ मेज़ पर इसको रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर टोर इट इन हाफ, आर्थर ने दरमियान से इसको फाड़ दिया, यानी टोर इट इन हाफ, दरमियान से फाड़ दिया। एंड टॉस द पीसेज ऑन टू द टेबल, और इसके टुकड़े मेज़ पर उछाल दिए, मतलब फाड़ के ऐसे मेज़ पर फेंक दिए। उसके बाद कहता है, नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा, नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी थी। व्हाट डू यू थिंक इट वॉज, आपके ख्याल में ये क्या था? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई डोंट केयर टू नो, मुझे जानने की कोई परवाह नहीं है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन ना मुस्कुरा सकी। आर यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं है? नो, ही शुक हिज हेड, उसने कहा नो, नहीं, उसने अपना सर हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, आर्थर अपनी किताब की तरफ जब लौट गया, मतलब अपनी किताब की तरफ लौटने के बाद, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस गई। एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, और बर्तन धोना ख़त्म किया, मतलब बर्तन धोने वाला काम ख़त्म किया, यानी बर्तन धो रही थी तो बर्तन धोए। तो वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, तुम इसके मुतालिक बात क्यों नहीं करोगे? नॉर्मा ने पूछा। आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, यानी जब वो अपने दांतों को ब्रश कर रहा था उसकी आंखें उठी। ही लुक्ड एट द रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसने बाथरूम के शीशे में उसका अक्स देखा, मतलब कैसे वो बेसिन पे खड़ा होगा, ब्रश कर रहा होगा, सामने शीशा होता है, तो शीशे में उसने पीछे देखा होगा कि नॉर्मा पीछे खड़ी है। चलें जी, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।